नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास जगह की, झारखंड के देवघर में जो बैद्यनाथ धाम है। इसे बाबा धाम भी कहते हैं। हमारे पास एक स्टडी है, बैद्यनाथ धाम, आस्था, आरोग्य और विरासत। तो आज हम इसी के आधार पर इस प्राचीन तीर्थ को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये कि यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है? मतलब और ज्योतिर्लिंगों से ये कैसे अलग है? जी बिल्कुल। देखिए, शिव पुराण कहता है कि ज्योतिर्लिंग वो जगहें हैं जहां शिवजी खुद एक प्रकाश स्तंभ, एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए हैं। बैद्यनाथ की जो खासियत है वो इसके नाम में ही है। बैद्य यानी वैद्य, डॉक्टर, और नाथ मतलब स्वामी। अच्छा। तो ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका सीधा संबंध आरोग्य यानी हीलिंग से है, चिकित्सा से है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प बात है। चिकित्सकों का स्वामी, इसके पीछे कोई कहानी है या बस नाम ही ऐसा है? नहीं, इसके पीछे एक गहरा पौराणिक कनेक्शन है और ये रावण वाली कहानी से भी जुड़ता है। लेकिन पहले नाम की बात करें तो एक कथा ये कहती है कि किसी समय रावण बहुत बीमार या शायद घायल था। तो भगवान शिव ने खुद एक वैद्य का रूप लिया और उसका इलाज किया। ओहो, शिवजी ने खुद इलाज किया? हाँ, और उसी के बाद से उन्हें बैद्यनाथ कहा जाने लगा। तो ये जो आरोग्य के देवता वाली मान्यता है वो यहाँ से पुख्ता होती है। समझ गई। तो ये वैद्य वाला एंगल रावण की उस प्रसिद्ध कहानी से भी जुड़ा है जिसके कारण लिंगम देवघर में स्थापित हुआ। हाँ। वो कहानी क्या थी? हाँ, वो कहानी तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। देखिए, रावण जो था लंका का राजा, वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने बड़ी कठोर तपस्या की शिवजी को खुश करने के लिए और वरदान मांगा कि शिवजी उसके साथ लंका चलें और वहीं रहें। शिवजी मान भी गए, पर एक आत्मलिंग मतलब ज्योतिर्लिंग के रूप में जाने को तैयार हुए और एक शर्त रख दी। शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह थी कि रावण इस लिंगम को लंका पहुंचने तक कहीं भी जमीन पर नहीं रखेगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा। अब रास्ते में क्या हुआ कि देवताओं को यह मंजूर नहीं था कि शिवजी रावण के साथ लंका जाएं, तो उन्होंने एक चाल चली। कहते हैं वरुण देव ने रावण के पेट में प्रवेश किया। पानी वाले देवता? हाँ, जिससे रावण को बहुत तेज लघुशंका लगी। अब वो लिंगम को नीचे रख नहीं सकता था। उसी समय भगवान विष्णु एक ग्वाले का रूप धरकर वहां आ गए। रावण ने उनसे मदद मांगी कि जरा ये लिंगम पकड़ लो थोड़ी देर, और विष्णु जी ने ग्वाले के भेष में जानबूझकर वो लिंगम वहीं जमीन पर रख दिया। ओह, तो मतलब शर्त टूट गई? बिल्कुल, और शर्त के मुताबिक एक बार जमीन पर रख दिया तो लिंगम वहीं अचल हो गया, स्थिर हो गया। तो देवताओं की चाल कामयाब हो गई? जी हाँ, रावण ने बाद में बहुत कोशिश की उसे उठाने की, पर वो हिला भी नहीं सका। कहते हैं गुस्से और निराशा में उसने उस लिंगम पर जोर से मारा भी, जिसके निशान आज भी उस पर दिखते हैं, ऐसा माना जाता है। और वही लिंगम आज बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। वाह, क्या कहानी है। और ये मंदिर परिसर जहाँ ये लिंगम है वो भी तो काफी भव्य है, सुना है। हाँ, बिल्कुल। मुख्य मंदिर जो है वो करीब 72 फीट ऊंचा है। ये उत्तर भारत की जो नागर शैली होती है ना, ऊंचे शिखर वाली, उसमें बना है। और शिखर पर सोने का त्रिशूल भी है। पर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है। पूरे परिसर में पार्वती जी, काली माँ, लक्ष्मी नारायण, गणेश जी, ऐसे करीब 22 और मंदिर हैं। तो ये एक बड़ा धार्मिक कॉम्प्लेक्स है। समझ गई है। और श्रावण के महीने में तब तो वहाँ का नजारा ही कुछ और होता होगा। वो श्रावणी मेला और कांवड़ यात्रा। श्रावणी मेला जो जुलाई अगस्त में होता है, वो तो मतलब अविश्वसनीय होता है। आप सोचिए, ये भारत की सबसे लंबी और शायद सबसे कठिन धार्मिक पदयात्राओं में से एक है। 80 लाख से भी ज्यादा लोग, श्रद्धालु जिन्हें कांवरिया कहते हैं, वो बिहार में सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर कंधे पर कांवर में लगभग 108 किलोमीटर पैदल चलकर देवघर आते हैं। 108 किलोमीटर पैदल? हाँ, ये आस्था और हिम्मत का एक गजब का नजारा होता है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक जमावड़ों में इसकी गिनती होती है। 80 लाख श्रद्धालु, ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। अच्छा, तो क्या इस जगह का महत्व सिर्फ शिव भक्तों के लिए ही है या कुछ और भी है? स्रोत कुछ और भी बताते हैं शायद। सही कहा आपने, इसका तांत्रिक महत्व भी काफी है। खासकर जो शक्ति पूजा करते हैं उनके लिए ये ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। पार्वती मंदिर को तो शक्ति पीठों में भी गिना जाता है। अच्छा, शक्तिपीठ भी? जी हाँ।
और जैसा हमने पहले बात की, आरोग्य शक्तियों की वजह से ये सदियों से साधकों और वैद्यों को भी अपनी तरफ खींचता रहा है। और हाँ, इसे कामना लिंग भी कहते हैं। कामना लिंग? हाँ, यानी वो लिंगम जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करता है। यानी आस्था, आरोग्य, शक्ति पूजा, मनोकामना पूर्ति, कई सारी चीजें यहाँ एक साथ मिलती हैं। और अब तो शायद वहाँ पहुँचना भी आसान हो गया है पहले से। हाँ बिल्कुल, देवघर जंक्शन रेलवे स्टेशन तो है ही, और अब तो देवघर में एयरपोर्ट भी बन गया है जो मंदिर के काफी पास है। तो श्रद्धालुओं के लिए आना जाना काफी सुगम हो गया है। श्रावणी मेला और महाशिवरात्रि ये यहाँ के सबसे बड़े त्योहार हैं, तो अब तो रौनक देखते ही बनती है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है, खासकर मेले के टाइम पर तो बहुत ज्यादा। और वहाँ के लोक कथाओं पर, वहाँ के संगीत पर, साहित्य पर इसका बहुत गहरा असर है। आस्था का केंद्र तो ये है ही, पर साथ ही ये इतिहास, संस्कृति और लाखों लोगों की जीती जागती परंपराओं का भी प्रतीक है। तो हमने देखा कि बैद्यनाथ धाम किस तरह से गहरी आस्था यानी ज्योतिर्लिंग का महत्व, अनोखी पौराणिक कथाएं जैसे रावण और वैद्यनाथ वाली बात, विशाल परंपराएं जैसे श्रावणी मेला और एक बहुआयामी सांस्कृतिक महत्व का संगम है। ये वाकई सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था, आरोग्य और विरासत की एक जीती जागती कहानी है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी आती है कि देखिए, इस जगह की जड़ें इतनी पुरानी हैं और शिव के दिव्य चिकित्सक रूप से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो आज के ज़माने में जब हमारे पास इतनी मॉडर्न मेडिकल साइंस है, तब भी बैद्यनाथ धाम जैसी जगहों पर आध्यात्मिक उपचार, स्पिरिचुअल हीलिंग में लोगों का इतना पक्का विश्वास कैसे बना हुआ है, और ये विश्वास आजकल के हेल्थ केयर सिस्टम के साथ कैसे कोएग्जिस्ट करता है, ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।